राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 26वां अध्याय। और अगर आप आमलकी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आमलकी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, दान कब और किन चीज़ों का करना चाहिए, पूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, वह भी बात बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संदीपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद, विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। मैं ऋषियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 प्रकार के स्नान बताए हैं। आग्नेय, वारु, ब्रह्मा, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारु स्नान कहते हैं। आपोहिवा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है वह ब्रह्म स्नान है। और शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना गया है। तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उसे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींगों से स्पर्श कराया हुआ जल और ब्राह्मण का चरणोक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोक यह पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जल से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नान के साथ मिलकर या 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नान से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मत, व्रत, वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वह अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि, वैश्नारा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमारगामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले और मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, यह सभी ब्राह्मण आदम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतः वे अपवित्र और अपुज होते हैं। जो दुष्ट तलवार से जीविका चलाते हैं, दास वृत्ति स्वीकार करते हैं और बैलों की सवारी में जोतते हैं, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते हैं, ऋण देकर ब्याज लेते हैं, बालिका और वैश्या के साथ व्यभिचार करते हैं, चांडाल के आश्रय में रहते हैं और दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। हे नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मणों का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तब नारद जी ने पूछा कि संपूर्ण लोकों के पितामह यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मण प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, सुनो, जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडा के साथ समागम किया।
चांडा के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वह दूसरा कोई पदार्थ खाता और ना कभी शराब ही पीता था। चांडाल उसे सदा ही कहा करती थी कि यह सब चीज़ों खाओ और शराब भी पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे औका आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडालनी ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करके उठा और बिलक बिलक कर रोने लगा। बिलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला। तब आकाशवाणी ने उससे कहा कि तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडा के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही कि हे विप्र, तेरा तो तेज ही नष्ट हो गया है, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तो दान धर्म का आचरण कर, ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पाप छूट जाते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, क्रतु, तृप्त, कच्छु, प्रजापत तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। यह व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों पर और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पाप का क्षय होगा और तू ब्रह्मव्रत होगा। हे तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में जब विंता नंदन गरुण अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माँ से बोले, माँ मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। हे तात, उनके उपदेश से तेरी भूख भी शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं कि माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुण जी एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे और वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा कि हे वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घाल में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। अब अपने पिता कश्यप की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदृढ़ करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उठ चले। उस समय मंद्रांचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देखकर महाबली पंछीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया। फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देखकर भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा पहुँचे और गरुड़ जी से इस प्रकार से बोले कि हे पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा तथा यह महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो।
उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा कि हे महाभाव, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी साख पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह भी सहसा ही टूट गई। अतः सहस्त्र ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। गरुड़ जी की दुख भरी कथा सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में समर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसी महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे। भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा। श्री विष्णु जी बोले कि हे पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, अतः इस समय तुम अपना काम करो और कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे भी जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ विचार किया, फिर एवं मस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर जा बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा नहीं कांपी। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो, इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। श्री विष्णु जी बोले, हे सखे, तुम बड़े सूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा कि हे देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊँगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार से बोले, हे खग श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में मैं वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता है, श्री विष्णु का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता, श्री विष्णु के ही स्रोत का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता, वह सब पाप का क्षय हो जाने से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा श्री हरि विष्णु विराजते हैं वह नरश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र स्थान में उत्तम पद पर, गौ में ब्राह्मण में, स्वर्ग में ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पाप का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का कंकर होता है और भगवान श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी नित्य अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञ का अनुष्ठान करने भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, इसीलिए तुम
धन्य हो, तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ और माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पाकर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा कि माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्र मेरी सौत है, पूर्व काल में उसने एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ, तुम्हारे सिवाय कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुल नंदन, जिस समय मैं उसे मुँह मांगी वस्तु दे दूंगी उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा कि माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखनी विंता ने कद्रु से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभिष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत लाकर दो। अब उसकी बात सुनकर विंता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली कि हे तात, वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊँगा। यह कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने की अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहाँ के अग्निमुख के लिए जो देवता ने नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वक्त धूल भर गई, जिससे गरुड़ जी को देख ही नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर जाते देखकर ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा कि हे देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरु गिरु के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे रावत हाथी की विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा कि हे निष्पाप गरुड़, यदि तुम इस समय नाग माता को अमृत दे दोगे तो सारे सांप तो अमर ही हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर आऊँगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विंता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासी पन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार से बोले कि माँ मैं अमृत ले आया हूँ, तुम इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देखकर विंता का हृदय हर के खिल उठा। उसने कंदरू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख ना सका। कंदरू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। अब नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में यह अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मण को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवता को प्राप्त होता है। अतः दुष्ट प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।